पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। शिव महापुराण के पहले खंड का अपन ने वाचन किया था पिछले वीडियो में। इस वीडियो में अपन शिव महापुराण के दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय का अध्ययन करेंगे। इसमें वास्कव नामक ग्राम में शंभुक और उसकी पत्नी चंचुलका के उद्धार की कहानी अपन लेंगे। दूसरे, तीसरे इस अध्याय में अपन पहले चंचुलका के उद्धार की कहानी सुनेंगे। सूत जी महाराज शौनक ऋषि को कहते हैं कि यह शिव महापुराण की अत्यंत गोपनीय कथा का मैं तुम्हारे सामने वाचन कर रहा हूं। समुद्र के किनारे वास्कव नामक ग्राम में एक अत्यंत ही पापी और दुराचारी ब्राह्मण रहता था। उसका नाम बिंदुक था। वह इतना दुराचारी और पापी था तो उस ग्राम में रहने वाले अन्य वर्णों के लोग किस प्रकार के होंगे और वहां की स्त्रियां किस प्रकार की होगी। बिंदुक नाना प्रकार के विकारों में पड़ा रहता था। वह नित्य शराब का सेवन किया करता था और वेश्यावृत्ति में लगा रहता था। उसकी पत्नी इतनी धर्मपरायण पत्नी थी और बहुत अधिक समय तक वो धर्म के मार्ग पर चलती रही, परंतु जिस प्रकार से अपने ऋषियों ने, अपने महात्माओं ने हमें बताया कि अगर हम किसी कुसंगति व्यक्ति के साथ रहते हैं तो धीरे धीरे अपने अंदर भी विकार आने की संभावना रहती है। उसी प्रकार बिंदुक के साथ रहते रहते चंचुलका का मन भी विकारों की ओर बढ़ चला। उसके अंदर भी बुरे विचार आने लगे। बिंदुक के साथ रहने से वो भी वेश्यावृत्ति की ओर अग्रसर हुई। उसने भी वेश्यावृत्ति की ओर ध्यान देना प्रारंभ किया। वो भी बिंदुक की तरह शराब पीने लगी और बुरे बुरे कार्य करने लगी। बिंदुक की इस प्रकार से पापों में पड़े रहने, शराब सेवन करने से बहुत अधिक बीमार हो गया। बीमारी के कारण से उसकी शीघ्र ही मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के पश्चात उस बिंदुक की दुराचारणी पत्नी धीरे धीरे अपने कुटुंब के अन्य लोगों के साथ रहने लगी। एक दिन की बात है, देव योग से किसी पुण्य पर्व पर चंचुलका अपने परिवारजनों के साथ, अपने पुत्र और पुत्रियों के साथ कोकण क्षेत्र में तीर्थ यात्रियों के साथ यात्रा करने के लिए गई। वहां पर वो विभिन्न प्रकार से घूमती हुई एक शिव मंदिर में गई। वहां पर विद्वान ब्राह्मणों द्वारा शिव महापुराण की कथा का पारायण किया जा रहा था। शिव महापुराण की वैराग्यपूर्ण कथा को सुनकर उसके मन में बड़ा दुख हुआ और वो भय के कारण से कांपने लगी और उसकी आंखों से अश्रुओं की धाराएं बहने लगी। वो अधिक लंबे समय तक उस मंदिर में रह करके विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा शिव महापुराण की कथा सुनने लगी। चंचुला ने उन महान ब्राह्मण को कहा कि मैं दुख से घिरी हुई हूँ। मेरे जीवन काल में मैंने अनेक अनेक प्रकार के दुष्ट कार्य किए हैं, वेश्यावृत्ति में पड़ी रही हूँ, परंतु आपके मुखारविंद से शिव महापुराण की कथा का वाचन सुन करके मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया है। मैं भय के कारण से कांप रही हूँ कि मृत्यु के पश्चात जब यमलोक से यमदूत आएंगे तो मेरा क्या होगा, मेरे साथ वो किस प्रकार का हश्र करेंगे। जिस प्रकार से आपने सुनाया कि यमदूत नरकलोक में किस प्रकार से दुष्टों के साथ व्यवहार करते हैं, उन सभी वर्णनों को सुन करके मेरे मन में बहुत ही भय हो रहा है, मेरे को दुख हो रहा है। मेरा उद्धार कीजिए, मैं किस प्रकार से अपना मोक्ष कर पाऊं, ये कथा मुझे सुनाइए। बहुत अधिक समय तक वो विद्वान ब्राह्मणों ने उस चंचुलका को शिव महापुराण की कथा का पारायण करवाया, सुनाया।
विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा शिव महापुराण की कथा सुनते सुनते चंचुलका के मन में भक्ति भाव जागृत हुआ। ब्राह्मणों ने चंचुलका को कहा कि हे नारी, आपके मन में घोर पश्चाताप हुआ है। उस पश्चाताप से आपने विभिन्न कष्टों को जो सहे हैं, जो आपने पाप किए हैं, सारे धुल गए हैं। आपने शिव महापुराण की कथा का शुद्ध मन से वाचन किया है। जो व्यक्ति शुद्ध मन होकर के शिव महापुराण की निरंतर कथा सुनता है और शिव में प्रीति लगाता है, वह व्यक्ति परम पद को प्राप्त करता है। चंचुलका उसी गोकर्ण क्षेत्र में रहते हुए निरंतर शिव महापुराण की कथा उन ब्राह्मण श्रेष्ठ से सुनती रही। धीरे धीरे समय बीतता गया और शिव महापुराण की कथा के प्रभाव से वह दिव्यवान हो गई और समय बीतते बीतते एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के पश्चात भगवान शिव के वे सारे गण प्रकट हुए। उन सभी गणों ने चंचुलका को अपने साथ ले जा करके भगवान शिव के धाम में पहुंचा दिया। वहां पर पहुंच करके चंचुलका देखती है कि भगवान शिव कपूर के समान घोर कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं। उनके वामांग में माँ भगवती पराम्बा शक्ति विराजमान है। उनके पास ही भगवान श्री गणेश, कार्तिकेय और विभिन्न प्रकार के शिवगण उनकी सेवा में लगे हुए हैं। नंदीश्वर और भृंगी उनकी सेवा में लगे हैं और जिन जिन देवताओं की हम कल्पना करते हैं वो सभी देव वहां पर भगवान शिव की सेवा में हैं। माता पार्वती चंचुलका को देख करके, उसके दिव्य स्वरूप को देख करके उसे अपने पास बुलाती हैं, उसे अपनी सेवा में लगाकर अपनी सखी बना देती हैं और इस प्रकार चंचुलका अपनी मुक्ति को प्राप्त करके लंबे समय तक भगवान शिव की सेवा और माता भगवती की सेवा में लगी रहती हैं। शिव महापुराण की कथा का दूसरा, तीसरा और चौथा खंड आज समाप्त हुआ। अगले अंक में अपन चंचुलका के पति बिंदु के उद्धार की कथा कहेंगे।